Hello everyone, I'm a chartered accountant and welcome to my channel Dear Universe, it's me. Okay, so today I'm going to work out all my limiting beliefs and then write affirmations. I've recently realized that it's time to start living my dream life. So I need to just get away from all these limiting beliefs and start doing things which I always wanted to do. Like it's time to actually live life. Like I'm a chartered accountant, I have my own office, so I'm already living half of my dream life. And the remaining one is also here only, but I want to experiment now and like I want to see how good the universe can bless me and how good it all can get. Okay, so this is my screen, and since I wanted ki any other person who is unsure, because I'm also a beginner. So if you want, you can start with me, get your laptop or mobile or pen and paper, whatever you prefer. I prefer Excel worksheets because I like things digitally. I don't know why. And also we can keep things as secret because Indian households में diaries are like not possible for me because एक हमेशा रहेगा कि ओ माय गॉड किसी ने देख ली तो बट स्क्रीन ऑफ कोर्स आई कैन लाइक पुट पासवर्ड सो कोई इशू नहीं है यहाँ पे एंड मैंने ये चैट जीपीटी से एरियाज निकाले हैं टू रिफ्लेक्ट ऑन फॉर लिमिटिंग बिलीव्स एंड आई हैव so many beliefs I know which are very limiting because of society, because of what people put pressure और जो भी दुनिया की सोच है या जो भी पेरेंट्स की सोच है या जो भी इन जनरल चलता आ रहा है. मैंने जब मेरी एग्ज़ाम्स दी थी तब भी मैंने कुछ लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो हटाए थे रिलेटेड टू माय एजुकेशन कि सीए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और एक बार में क्लियर नहीं होता है वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो चीज़ जब मैंने हटाई तो मेरे लिए सीए क्लियर करना बहुत ईजी हो गया था. सो नाउ I don't want any limiting or negative thing or even a thought in my life. I'm just so sick of it. मेरे को नहीं चाहिए कि अभी कुछ भी मेरे दिमाग में नेगेटिव आए, एकदम सब गायब करना है. सो लेट्स स्टार्ट. करियर एंड वर्क. अब इसमें ना दिस इज़ वेरी पर्सनल. तो मे बी यूल नॉट नो कि अरे ये चीज़ तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है, या मे बी यूल थिंक कि हाँ मैं भी यही सोचती हूँ. सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर. मैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ जस्ट बिकॉज टू सो दैट आई कैन बी अकाउंटेबल. बिकॉज मेरे लिए ना अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे लगेगा कि यार मैंने कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करी है एंड आई हैव लाइक पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर मी कि वो बोल रहे हैं कि अरे देखो इसने चालू किया है कुछ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो मैं वो चीज़ करूँगी. आई नो दिस इज़ अ वेरी बैड वे ऑफ स्टेइंग डिसिप्लिन बट दिस वर्क्स फॉर मी. लाइक मैं पढ़ाई करते टाइम भी आई ऑलवेज यूज टू स्टार्ट वीडियोज़ लाइक मैं टाइम लैप्स वीडियोज़ बनाती थी पढ़ते हुए, मुझे अच्छे लगते थे, मुझे मोटिवेट करती थी वो चीज़. तो वट एवर वर्क्स फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू बट दिस इज़ वर्किंग फॉर मी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ. तो रही बात हमारी, सबसे पहले आता है करियर एंड वर्क. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें एक है, जो लोग कहते हैं कि गर्ल्स कांट डू प्रैक्टिस अलोन. अब ऑल माई सी ए गर्लीज मस्ट बी रिलेटिंग कि गर्ल्स कांट डू प्रैक्टिस अलोन. तो ये एक बहुत ही कोई बकवास चीज़ है. और समहाउ मुझे भी ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है वो शायद प्रैक्टिस नहीं कर सकती विदाउट एनी मेल पार्टनर. लाइक लाइफ पार्टनर नहीं बट लाइक वर्क पार्टनर, business partner. But this is really shitty. Like, I don't need a man to start my work. I am qualified enough and I have enough experience. मैंने अपने जूनियर्स में मैक्सिमम मेल जूनियर्स थे जिनको मैंने इतना सिखाया दैट दे आर स्टिल लाइक कि मैम आपने बहुत अच्छा काम सिखाया. तो इफ़ आई कैन टीच अ मैन आई कैन वर्क विदाउट अ मैन टू. ओके, आई डोंट नीड अ मैन टू सर्वाइव इन दिस फील्ड. फर्स्ट. सेकेंड, एक चीज़ शायद आप लोगों ने सुनी होगी, इनफैक्ट ये मैंने खुद ने भी नोटिस करी है बहुत बार कि people don't trust women in finance field. I don't know why. Like if there are like two people, like मैं हूँ और मेरे कोई colleague है who is also a chartered accountant and हमारा कोई common friend है, तो the common friend will prefer him over me for any financial kind of advice. लाइक ओके फाइन, मैंने सी ए स्टार्ट किया था उसके पहले मुझे भी नहीं था नॉलेज इन चीज़ों का, बट आई हैव स्टडीड. मैंने मार्केट से लेके शेयर मार्केट से लेके फाइनेंस की सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है और मैंने प्रैक्टिकली करी है. मेरे पास इक्वल नॉलेज है, सो आई एम नो लेस देन देम. सो गर्ल्स aren't trusted in फाइनेंस फील्ड. ओके, टाइपिंग नहीं हो पा रही प्रॉपर बट ठीक है कोई नहीं. और सोचते हैं करियर एंड वर्क से रिलेटेड. एक
ये भी थॉट रहता है कि बड़े क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, लाइक वी कांट एडवर्टाइज तो क्लाइंट्स। हाँ, और सबसे एक अजीब चीज़ कि पूरी दुनिया में आप किसी को अगर बताओगे कि आपने काम चालू करा है तो दे आर लाइक, शुरुआत के महीनों में या सालों में तो आपका रेंट भी नहीं निकलेगा, फिर जो है आपको 3 4 5 साल बाद आपको आना लगे प्रॉफिट थोड़ा बनने लगेगा। क्यों भाई, मुझे नहीं लगाने 5 साल, मुझे अपनी ज़िंदगी के 5 साल ऐसे ज़ाया नहीं करने हैं। मेरी लाइफ है, मैं पहले ही साल में प्रॉफिट में रहूँगी, मैं पहले ही साल से अर्न करूँगी। डोंट पुट योर लिमिटिंग बिलीव जस्ट बिकॉज इट डिडंट वर्क फॉर यू, तुमको 5 साल वेट करना पड़ा डजेंट मीन कि हर इंसान को करना है। मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, दैट्स यूनिवर्स, दैट्स ऑन यूनिवर्स। सो थर्ड थिंग इज, लिखूँ कैसे मैं इसको कि इट नीड्स टाइम टू सेट अप प्रैक्टिस। ब्रैकेट में लिख देती हूँ 5 years, मुझे समझ में आ जाएगा मैंने क्या पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम और सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, करियर एंड वर्क रिलेटेड ही। मेरे ख्याल से ये तीन ही है आई गेस। अगेन फिर वही हो जाता है ना कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे। ओ यस यस यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि क्लाइंट्स पैसे नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? तुम्हारे वाले नहीं देते होंगे, मेरे वाले बहुत अच्छे, मेरे वाले तो एडवांस में दे देते इनफैक्ट। ऐसा मुझे सोचना है, हालांकि अभी मुझे भी नहीं मिल रहा है, बट मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ दिस शिटी थिंकिंग ऑफ माइंड कि मेरे क्लाइंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं। सो लेट्स चेंज दिस, clients don't pay on time। अब देखो बेटा, मेरे वाले तो एडवांस में पेमेंट करेंगे। देखो, तो अभी मेरे ख्याल से ये चार ही मुझे लग रहे हैं। अब अगर मुझे और भी कुछ लगेगा सो मैं आई जस्ट एड इट। फिर मनी एंड फाइनेंस इज माई गुडनेस। फाइनेंस का तो एक चीज़ मैंने वो लिखी थी कि गर्ल्स आर ट्रस्टेड इन फाइनेंस फील्ड, ऐसा लड़कियों को लगता है जो फाइनेंस फील्ड में होती है, बट नहीं, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, मुझे सब ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मनी एंड फाइनेंसेस। पैसा तो भाई, पैसा आते ही ख़त्म हो जाता है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ हार्ड टू अर्न मनी। इट्स लाइक, ये तो पूरी दुनिया सब कहती है स्ट्रगल करोगे तभी पैसा मिलेगा। नहीं करना हमें स्ट्रगल, हम क्यों करें, हम मीडियोकर नहीं, हम नहीं करते स्ट्रगल। नो मनी विदाउट स्ट्रगल, मतलब ये तो बहुत ही कोई ऐसा है ना कि हमने खुद ही अपने स्ट्रगल्स बढ़ाए हुए हैं ये सिर्फ फोकट की बातें करके। और नेक्स्ट अगर मैं सोचूं पैसे से रिलेटेड तो, कि मतलब पैसा खर्च होता है और आता नहीं, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि पैसा कम होता जाता है। इट्स नेवर देयर, आके चला जाता है, तो इट्स नाइट। मेरे अकाउंट में इतना पैसा है कि मैं पूरी दुनिया में दान दे दूँ तब भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इतना पैसा है कि मैं खर्च कर करके थक गई हूँ, मुझे पैसा इधर उधर डोनेट करना पड़ रहा है, बहुत पैसा है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड है कि तीन ही है। एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं लिखूं कि माई इन्वेस्टमेंट्स डोंट ग्रो, बट ऐसा नहीं है, मेरे तो ग्रो करते हैं और मुझे लगता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। इनफैक्ट मैजिकली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने मेरे फादर को ही दिया था एक चेक 1 लाख का कि आप ये इन्वेस्ट कर देना, उनकी म्यूचुअल फंड का काम है। तो उन्होंने उसको पता नहीं क्यों डिले करा, वो भूल गए एक्चुअली, और फिर मैंने 10 15 दिन बाद बोला कि आपने कर दिया क्या इन्वेस्ट, बोले अरे शिट भूल गया था। और फिर उन्होंने जिस दिन इन्वेस्ट करा उसके भी 4 दिन बाद मुझे म्यूचुअल फंड अलॉट हुए। उस दिन उसकी एनएवी सबसे लो थी, मतलब सबसे लो, और वो नेक्स्ट डे मुझे इतना सारा प्रॉफिट हुआ है उसमें कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने जब ये मेरे घर वालों को बताया तो देर लाइक, तू तो है ही लक्की, तेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। एंड वो लोग जब भी ऐसे बोलते हैं मैं बोलती हूँ हाँ भाई हूँ मैं लक्की, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है। तो वो तो खैर मैंने विजन बोर्ड बनाया था और उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही हो गया था, तो आई वॉज लाइक डैम दिस थिंग वर्क्स। तो एक इन्वेस्टमेंट का भी लिख ही लेते हैं कि पर ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ नहीं है तो मैं नहीं लिख रही, क्यों लिखूँ। और फिर लिखने के बाद ऐसा लगेगा कि है। ओ माई गॉड, हेल्थ एंड फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पीरियड्स, मेरे पीरियड्स इतने रेगुलर थे ना, और ये पता नहीं क्या मैंने सोच सोच के इनको इरेगुलर कर दिया है। तो एक ये चीज़ हो गई। फिर एक मेरा वेट, भाई वेट मेरा जो है वो कम ही नहीं होता है। कैसे लिखूँ मैं, वेट कम ही नहीं होता है। हाँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ, हिंदी में लिखूँगी, मेरी मर्ज़ी। वेट हो गया, हेल्थ फिटनेस, और फिर मेरी बॉडी लेज़ी हो गई है। मतलब इट्स लाइक आई डोंट हैव प्रॉपर एनर्जी, हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो मैं शायद गोल्स लिख रही हूँ हेल्थ एंड फिटनेस, पर हाँ एक ये चीज़ है कि मेरा वेट कम ही नहीं होता है, ये एक है मतलब। और ये ना बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं कि अब थोड़ी होगा वज़न कम, नहीं एक बार ना हो जाते हैं मोटे। नहीं, कैसे नहीं होता है, तुम्हारा नहीं होता होगा, मेरा होगा। तो बकवास बंद करो अपनी। मुझे ना अपनी बॉडी को बहुत फिट करना है, तो एक वो चीज़ भी है। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड एक ये भी है कि भाई
हाँ, अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना दैट आई एम स्टार्टिंग दिस और दैट, तो एवरीवन इज़ लाइक हाँ 4 दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा, 4 दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ फॉर माई हेल्थ, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड मी। मतलब फिजूल बातें करके मेरे दिमाग में भर दिया, फिर मुझे लगता है कि हाँ सही है, 4 दिन करती हूँ फिर बंद ही कर देती हूँ। नेक्स्ट इज़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स। सो दिस इज़ समथिंग लाइक जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव हूँ। तो आई फील लाइक आई एम नॉट लवेबल, आई डोंट नो वाई आई फील। फिलहाल आई हैव पीपल हु मेक मी फील दैट आई एम लवेबल, बट स्टिल मुझे कभी कभार ऐसे दौरे चुभते हैं कि मैं थोड़े थोड़े टाइम में खुद को कोसती हूँ कि भाई तू अच्छी नहीं है, तुझे तो कोई प्यार नहीं, क्या लिखा है मैंने। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लोग मुझसे प्यार नहीं कर सकते और मैं बहुत ही बुरी हूँ। और हालाँकि मैं हूँ बहुत अच्छी, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं करा है, मैं करती भी नहीं हूँ, और मैं एक्चुअली बहुत अच्छी हूँ। मतलब आई एम नॉट, मैं खुद की तारीफ़ कर भी रही हूँ तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, हूँ मैं अच्छी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है दैट आई एम नॉट लवेबल। एक मुझे लगता है कि पीपल लाइक ऑलवेज लीव मी, आई डोंट नो वाई आई फील दैट। लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, मेरे क्लोज लोग हो गए। एक मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ। बट मैं अगर आपको अपनी फ़ोटो दिखा दूँ तो आप बोलोगे तू पागल है क्या, मतलब समवन विथ 2 डिम्पल्स एंड क्यूट फेस, क्यूट स्माइल, नॉट बोस्टिंग बट या आई एम ब्यूटीफुल। बट मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे इतना मतलब इन चीज़ों को एकदम हटाना है। अभी मैं बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ हाँ मैं खूब सुंदर हूँ, ऐसा वैसा। जैसे ही मेरा मूड ऑफ होगा या मेरे को कुछ होगा और मैं रोने वाली सिचुएशन में आऊँगी ना, तो मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और वैसे ब्यूटीफुल इनफ वाला तो मुझे किसी और बॉडी इमेज और उसमें लिखना चाहिए आई गेस, या बिकॉज ये थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे रिपीटिंग है, इतने लिमिटिंग लिख तो होंगे भी नहीं जितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं। या, अरे बाप रे, ज़्यादा दूर हो गया। ठीक है। हाल जो तेरा है मैं किसी को बताऊँ, गाना क्यों गाती हूँ मैं। ओके, पीपल ऑलवेज लीव मी, एंड सोचेंगे और भी जो भी आएगा, फैमिली एंड अपब्रिंगिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब you know my father has always pampered me like a queen, literally like a queen always, and mama ने भी मुझे कभी नहीं डांटा। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है दैट दे डोंट सपोर्ट मी इनफ, दे डोंट लव मी इनफ, सो माय पेरेंट्स आर अगेंस्ट मी। ये मुझे लगने लगा है कि दे, एक वो होता है ना कि मुझे घूमने जाना है या कहीं भी, दे आर ऑलवेज लाइक नहीं नहीं नहीं। तो दे आर नॉट मॉडर्न इनफ और सपोर्टिव, आई डोंट नो, दे आर नॉट, दे डोंट ट्रस्ट मी इनफ आई गेस, दे डोंट ट्रस्ट एंड सपोर्ट मी, एक मुझे ये लगने लगा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगने लगी कि मेरी बहन को शायद मुझसे नफरत है। सो माई, मैं हेट तो नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी डजंट लव मी, बिकॉज मैं पता नहीं क्या स्पेलिंग्स लिख रही हूँ, सही लिखी है नहीं नहीं लिखी है, यहाँ पे आएगा। तो ओके, फ्रेंडशिप एंड सोशल लाइफ, अगेन आई फील लाइक माई friends leave me, I don't know because of whatever reason, and social life में भी मुझे I don't know, I don't feel confident enough to go to some place like मतलब कोई भी सोशल गैदरिंग है तो आई एम नॉट जस्ट कॉन्फिडेंट है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं है, आई डोंट फील वर्दी और इम्पॉर्टेंट। मतलब जैसे सपोज़ हम कहीं गए हैं तो मुझे लगता है मैं नहीं भी आती तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या चीज़ है ये। I don't feel, I don't feel valued. Wow. Self-worth and confidence, my goodness. I was a very confident girl till school and then things changed. सेल्फ वर्थ में तो मुझे भाई ऐसा, अरे ये क्या हो रहा है भाई रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ, लाइक आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ, आई फील। मुझे कभी कभार खुद से मतलब ऐसा लगता है कि मैं खुद से प्यार क्यों नहीं करती हूँ भाई। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू, आई डोंट नो, मेरे पास ना नॉलेज है बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, लाइक किसी न्यू क्लाइंट को पिच करना हो या वट एवर, मुझे पता है मैंने वो चीज़ 1000 बार करी है, स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे क्यों ही काम देंगे,
क्यों नहीं देंगे? आई शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, क्यों नहीं देंगे? आई एम द बेस्ट एट माई वर्क, क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। मुझे नहीं देंगे तो किसी को नहीं दे पाएंगे और अच्छा ही नहीं होगा। नहीं, ऐसे भी नहीं बोलते। ठीक है, whatever। स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ, ओके। अब इसमें ना एक मेरा बहुत ही वो है कि आई डोंट नो, मैं अगर आपने किसी ने जब तक के जान देखी होगी तो उसमें कैटरीना जो थी वो भगवान से बार्टर डील्स करती थी कि भगवान, मैं ये जो है आपको ये चीज़ नहीं करूँगी तो आप ये चीज़ कर दो। मैं भी ये करती हूँ और अब मेरा उसमें तो कुछ ज़्यादा ही वो बढ़ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर भगवान को इन रिटर्न कुछ नहीं दूंगी तो वो मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं देंगे। तो ये गलत चीज़ है। वो उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है, तो वो ही डजेंट नीड एनी थिंग और एनी ऑफ माई सेक्रीफाइस। हाँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि इफ़ आई डोंट ऑफर एनीथिंग आई विल नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट इज टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, टाइम तो भैया मेरा टाइम तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे भाग रहा है ना कि बिल्कुल एकदम टिक 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 ख़त्म। प्रोडक्टिविटी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत कम हो गई है। ऑल्दो ऐसी नहीं थी मैं, मेरी आर्टिकलशिप के टाइम पे आई वॉज द मोस्ट लाइक एकदम बहुत ही स्टार आर्टिकल थी मैं, और बहुत काम किया है मैंने और बहुत अच्छे से किया है। मतलब इतना सारा काम और कम टाइम में भी उतना एफिशिएंसी से काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। लाइक आई कांट डू वर्क effectively and efficiently। एजुकेशन एंड लर्निंग, ओके सो भगवान की दया से मैं सीए हूँ, मेरा बीकॉम एमकॉम हो चुका है, मेरे 12th तक भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, तो आई डोंट थिंक आई नीड दिस पॉइंट एजुकेशन एंड लर्निंग। लर्निंग का मैं फिर भी सोच सकती हूँ, बट उसमें भी मेरा कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं। मुझे पढ़ाई से अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, इनफैक्ट मुझे पढ़ना इन जनरल बहुत पसंद है, तो ये मैं हटा ही रही हूँ, या मैं खाली छोड़ देती हूँ इफ़ यू आर एनी ऑफ यू इज़ यूजिंग। ओके, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ है। क्रिएटिविटी मतलब मेरी फील्ड क्रिएटिव नहीं है, बट स्टिल उसके अलावा भी मैं क्रिएटिव हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद है उनमें, लाइक कुकिंग, गार्डनिंग, उन चीज़ों में मैं बहुत क्रिएटिव हो जाती हूँ। और सेल्फ एक्सप्रेशन तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर देती हूँ, ये मुझे लगता है। कम तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो ये नहीं। सक्सेस एंड अचीवमेंट, इसमें भी मैं क्या ही लिमिटिंग बिलीफ निकालूँ, आई डोंट नो। सक्सेस एंड अचीवमेंट में क्या लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है? फॉरगेट इट। फेलियर एंड रिजेक्शन, ये तो आई गेस ऊपर कवर हो गई हैं चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं वगैरह वगैरह, पर हो गया। बॉडी इमेज एंड अपीयरेंस, आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, ये मुझे लगता है। फिर एक मुझे लगता है आई एम फैट एंड आई डोंट लुक गुड इन पिक्चर्स, ऑल्दो the likes, comments and replies I get whenever I post any of the picture are very different than what I feel, but still I feel that I'm fat and I don't look good in pictures. Weird, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब एक्चुअली सोचती हूँ। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ओके, ये शायद अगर पेरेंट्स रिलेटेड है तो इसमें मैं लिख सकती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो मैं अभी हूँ। हालांकि मैंने 1-1.5 साल से घर वालों से पैसे नहीं लिए हैं, बट मेरा इतना कोई खर्चा भी नहीं है, तो फाइनेंस वाली जो चीज़ें वो तो ऊपर आ गई है। देन व्हाट इज़ दिस, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। फ्रीडम तो है यार, मतलब ठीक है, घर वाले थोड़ी रोक टोक करते हैं, बट इतनी भी नहीं करते हैं, तो आई गेस वो पेरेंट्स वाले में आ गई है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा है। ट्रस्ट एंड सेफ्टी, ट्रस्ट भी मुझे लगता है कि या पीपल डू ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे सारे जो भी क्लोज लोग हैं दे ट्रस्ट मी, या। एंड सेफ्टी, आई एम सेफ, आई एम लो की वेरी सेफ, तो वो तो ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग, लव वाली चीज़ भी ऊपर ही आई थिंक कंटिन्यू हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भी कुछ बचा है। और डिज़र्विंगनेस एंड गिल्ट, यस, ये तो है भाई। मुझे लगता है दैट आई डोंट डिज़र्व लव। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट डिज़र्व पीपल, आई डोंट डिज़र्व लव। एंड गिल्ट, गिल्ट तो नहीं है यार, मुझे गिल्ट और रिग्रेट नहीं होता है किसी चीज़ का। मतलब अभी जिस पॉइंट पे मुझे जो सही लग रहा है मैं वो करती हूँ, फिर गिल्ट किस बात का? तब सही लग रहा था ना, अब बाद में अगर गलत लग भी रहा है तो भी गिल्ट क्या रखना? गिल्ट तो नहीं है। लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस एंड मुझे लग रहा है चैट जीपीटी ने कुछ ज़्यादा ही एकदम दिमाग लगा के पॉइंट्स बना दिए। तो आई गेस इतने इनफ है।
बट आई जस्ट चैट जीपीटी करके मैंने इसमें पूछे थे, तो इसने मुझे थोड़ा सा ना बताया भी था। आई एम नॉट गुड इनफ टू सक्सीड, आई डोंट डिजर्व जॉब, पीपल लाइक मी डोंट गेट प्रमोटेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी तो खुद की वो है। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, आई नेवर बी रिच। ओ ओ ओ, वन वन मोर थिंग दैट्स वेरी लाइक वियर्ड, कि अमीर लोग जो है वो बेकार होते हैं, लाइक रिच पीपल आर रूड। ये चीज़ ना, और मुझे रूड लोग बिल्कुल पसंद नहीं, रूड और एरोगेंट बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं एरोगेंट हो जाऊँगी, मैं रूड हो जाऊँगी। तो ये चीज़ आई गेस ये बेकार है, ये मनी को थोड़ा सा दूर करती होगी ना। हेल्थ एंड बॉडी, आई कांट लूज वेट, ये तो मैंने लिख दिया। इनलेस रन इन माई फैमिली, ऐसा तो नहीं, ऐसा मेरे यहाँ तो नहीं है। आई एम नॉट एथलेटिक, टू लेजी भी लिख दिया है। लव नेवर लास्ट, आई एम टू दिस टू फाइंड आउट, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई फील। और ये शायद मैंने थोड़ा बहुत इस पॉइंट में लिखे, ऑल मैन और वुमेन चीट। नो, मुझे पता है लड़के अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आई हैव टू मेक माई फैमिली हैप्पी इवन इफ आई एम नॉट, समहाउ इट्स रॉन्ग टू स्पीक अप टू एल्डर्स। भाई ये तो ये लिमिटिंग बिलीफ ही है, बट इसको मैं बिलीव को अगर हटा दूंगी तो मेरे तो घर में झगड़े हो जाएंगे। इससे बेटर है कि मैं ये बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। I'm only valuable if I fulfill their expectations. I don't fit in. People don't really like me. I'm too awkward. I don't fit in. ये तो मुझे लगता है, पर ये भी मैंने अपने वर्ड्स में लिख लिया। I'm not good enough. I always mess things. I'm not lovable as I am. I must suffer to grow. If I want to value, I'll jinx it. Oh my god, oh my god. नज़र नज़र नज़र, the सबसे important चीज़ जो मैं बहुत ही गंदे तरीके से मानने लगी हूँ, कि भाई मैं तो नज़र लग जाती है, मतलब क्या लिखूँ मैं, नज़र लग जाती है। मतलब वेन एवर आई गेट रेडी तो मेरे मन में डर बैठ जाता है कि अब मैं बीमार हो जाऊँगी, और मैं एक्चुअली हो जाती हूँ। एंड देन आई एम लाइक, देखा बोला था ना मैंने। और फिर मम्मी जब नज़र उतारती है तो तब वो जो क्लॉथ रहता है हमारे यहाँ पे, तो वो आग वाली नज़र उतारते हैं, तो क्लॉथ रहता है वो जलता है। तो मेरे और वो बिलीव जितनी बार वो हुआ है ना, मेरा और स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझे तो नज़र ही लगती रहती है। इनफैक्ट अब मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुझे तो नज़र ही लगती रहती बार बार, तो ये गलत है। नज़र वज़र जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला है मुझे। तो यूनिवर्स डजन, ये नहीं, ये तो नहीं है भाई। यूनिवर्स तो मुझे बहुत प्यार करता है, ये मुझे लगता है। नॉट स्मार्ट एनफ। ओके, अब एक तरीका है कि या तो मैं चैट जीपीटी से इनके लिए वो बनवाऊँ, या फिर मैं खुद बनाऊँ। एक काम करती हूँ, चैट जीपीटी से बनवाती हूँ एंड देन आई जस्ट ऑल्टर, क्योंकि वो शायद बेटर बना देगा। तो रुक जा भाई। अच्छा नहीं बता रहा था, अच्छा ट्राई अगेन, सॉरी। If you're ready, reflect and add limiting beliefs when you're under these touched areas. When nothing on there, you can represent these shows in subtle ways. हाँ, मुझे नहीं लग रही इनमें, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये सब चीज़ें मेरी सही है। स्टेप 2, spot themes or patterns. Step 3, reframe one belief at a time. No, अच्छा, uh, can you just write good affirmations to overcome these beliefs? Done. I'm fully capable of building a successful practice on my own. That's a good one. I'm trusted and respected in my field regardless of my gender. My career grows at the right pace and every step counts. I attract responsible and respectful clients who value my time. That's good. Money and finances, earning money comes naturally and easily to me. I can make money with ease, joy, and honesty. I always have enough and more is on the way. Wealthy people can be kind, generous, and humble just like me. Oh, that's cute. ओके, तो अब मैं अपने हिसाब से मुझे जो जो लग रहे हैं, जैसे इनकी तो मैं, दीज आर माई, these are like areas, then these are my limiting beliefs, and now here will be formations. tada, अब जो है लाइफ सुधरने वाली है। टेबल बना ही लेती हूँ यार इसकी मैं थोड़ी सी, बिकॉज हाल जो मेरा, ओके,
मेरा हाल मैं खुद को ही बता रही हूँ, किसी और को बताने से कुछ नहीं होगा. फर्स्ट, करियर एंड वर्क. गर्ल्स कांट डू प्रैक्टिस अलोन. गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस फील्ड. इसका इसने क्या बोला है? मैनी वुमेन आर सक्सेसफुल, दे कैन, आई कैन टू गर्ल्स. अच्छा, ये तो उसने बताया था. आई एम फुली केपेबल ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस ऑन माई ओन. आई एम ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड इन माई फील्ड रिगार्डलेस ऑफ माई जेंडर. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है. मैं तो वैसे भी इसको लूप करने वाली हूँ रात में सोने के टाइम, तो मैं कितना भी रख सकती हूँ. ये मेरे ख्याल से फर्स्ट दो चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है. ओके, एंड इट नीड्स टाइम टू सेट अप प्रैक्टिस. नहीं, राइट पेस क्या होता है? मेरा तो करियर फास्ट ग्रो होगा. राइट पेस क्या होता है? सॉरी, माई करियर ग्रोज एट द स्पीड ऑफ अ बुलेट ट्रेन. येस, आई एम गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि आई एम वेरी क्रेजी. ओके, clients don't pay me on time. No, I attract responsible and respectful clients who value my time. I have ultra rich clients who make me rich too. अब अच्छा लग रहा है. It's hard to earn money. No baby. Earning money comes natural and easy to me. Then I can make money with ease, joy. I always have enough. Wealthy people can be. So no money without struggles. I effortlessly earn crores of money. Crores of money, lakhs of money. Earn crores. Bus. It's never there. It's always here. I always have lakhs in my bank account. Fourth, rich people are rude or arrogant? No. Rich and wealthy people are kind and humble, just like me. My periods are irregular. Body is healing and balancing itself every day. नहीं, ये everyday वाली चीज़ ऐसी लगती है ना कि कर रही है. हर नहीं कर रही है, नहीं हो चुकी है, healed है भाई. I'm committed to small loving action. I nourish and respect my body. I trust the natural. नहीं नहीं भाई, रहने दो, खुद ही लिख लूँगी. My periods are, ये तो बहुत ही सिंपल है. My periods are regular. My periods are regular, painless, and what can I say? Or periods are regular, painless, and 4 days a month. That's very important. Weight कम नहीं होता है. I have a figure like Katrina Kaif. Simple. I am not disciplined enough. But नहीं यार, ये why am I comparing myself with her? Oops. I have my ideal body weight. I'm not disciplined enough for my health. Simple. I am super healthy and energetic. Discipline अपने आप आ जाएगा मुझ में. I am damn lovable. इसने क्या बनाया है इसका? I'm deeply lovable. Just as I am. Yes, this is very important. मुझे बिना कुछ करे लोग प्यार करते हैं. I attract relationships where I'm valued, respected and cherished. I'm worthy of. ये तीनों अच्छे लग रहे हैं मुझे तो मैं ये तीनों ही लिख लेती हूँ यहाँ पर. My parents are against me. They don't trust me. My sister. I choose to believe I'm supported and guided. My past doesn't define my future. I can create my own. I'm worthy of love. ये भाई थोड़ा बोल देता ना इसमें. Parents और इनके बारे में क्यों नहीं लिखा है? Again. समझ जाएगा.
आई अट्रैक्ट एंड वैल्यू सीन अप्रिशिएट बाय द पीपल आई डिजर्व टू बिलोंग, ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। अट्रैक्ट किड, गलत ही चीज़ हो जाती भाई। अरे आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। फैमिली और इसका कुछ बोला इसने। हाँ, वाह भाई, ठीक है। माई पेरेंट्स always love and support me. My sister loves me more than anyone else. Simple. I don't love myself enough. I'm not confident enough. This is self-worth and confidence. ये दो अच्छे लग रहे हैं, लास्ट वाला मुझे इतना जम नहीं रहा है। इफ़ आई डोंट ऑफर एनीथिंग आई नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, और एक नज़र लग जाती है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। आई एम ऑलवेज सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स इवन व्हेन आई कांट सी इट, माय इंटेंशंस मैटर मोर देन माय रिचुअल्स। दिस चैट जीपीटी को अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। देन वी हैव आई कांट डू वर्क एफिशिएंटली इनिशियली, आई यूज़ माई टाइम वाइजली, आई ऑलवेज हैव टाइम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आई ऑलवेज हैव टाइम। जो लोग बोलते हैं ना टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो टाइम ही नहीं है, उनको कुछ भी बोलो कि आपको केयर करनी है, हेयर केयर करना है, ये करना है, वो करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं, उनके पास कभी टाइम होता ही नहीं है। जिस दिन फ्री होंगे ना उसी दिन कुछ बखेड़ा आ जाएगा उनके पास। बॉडी इमेज एंड अपीयरेंस, एजुकेशन एंड लर्निंग, ठीक है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, यहाँ पर आ जाते हैं। माई बॉडी डिजर्व्स लव केयर, आई रेडिएट कॉन्फिडेंस इन ब्यूटी। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूँगी, आई एम ब्यूटिफुल इन माई ओन यूनिक वे, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड gorgeous human being ever. Wow. My body deserves love, care and appreciation. I needed confidence, ठीक है. And I don't deserve love. I deserve love simply because I exist. I allow myself to receive love. I am enough and worthy always. Too cute. That's it. That's it. एक स्क्रीन पे कर देती हूँ ताकि, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं ये वाले अब मैं पॉइंट्स हटा ही देती हूँ बिकॉज दे डोंट या फिर मैं रहने देती हूँ। आई मे बी पुट दीज इन कॉमेंट सेक्शन, आई गेस, नहीं डिस्क्रिप्शन में। फ़िलहाल के लिए आई एम जस्ट रिमूविंग दैम बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल टू मी। सो या स्क्रीनशॉट वर्दी एंड आई एम डन। सो अब मैं इसका बनाने वाली हूँ एक ऑडियो, और मैं लूप में लगा के सोना चालू करूँगी इस पर। अब इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें सोच रखी है, लाइक आई क्रिएट अ मंथली प्लान, जिसमें मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पे क्या होगा कि मैं 1 2 3 ऐसे करके मैं इसको लेकर जाने वाली हूँ पूरा। और मैं बनाऊँगी एक मंथली प्लान जिसमें मैं टिक मार्क्स लगाऊँगी अब रोज़, और मैं कुछ हैबिट्स, जैसे मेरा हो गया कि मुझे रोबोटिक अफर्मेशंस करने हैं, मुझे नॉर्मल अफर्मेशंस करने हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के, फिर मुझे रात में ये सुनना है। इसके अलावा मुझे दूसरी चीज़ें करनी होती है, जैसे सपोज़ मुझे अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग के लिए मेडिटेशन करना है, मुझे बुक्स पढ़नी है, वो सारी चीज़ों की मैं पहले लिस्ट बनाने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी अनदर वीडियो। मैं बहुत वीडियोज़ डालूंगी, मतलब एकदम धड़ल्ले से खूब वीडियोज़ डालूंगी। ऐसा कर दूंगी ना मैं इस पेज को कि मुझे जब भी कुछ लगे तो मैं इधर ही आऊँ। तो लिमिटिंग बिलीव्स तो हमने निकाल लिए हैं, अब बनेंगे एक हैबिट का वीडियो जिसमें मैं सारी हैबिट्स लिखने वाली हूँ, एंड उसके बाद बनने वाला है अपना एक मंथली प्लान, और फिर मैं उसको धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करूँगी, एंड आई नो दैट आई कैन एक्चुअली फॉलो इट। तो मज़ा तो आने वाला है। इट्स लाइक आई एम एक्साइटेड अ बिट। Yup, it's going to be very great. Okay, so I'm just ending it now.